तो डिपार्टमेंटल अकाउंट में हम लोग क्या जानते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट में हम लोग डिपार्टमेंट के अकाउंट्स करते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट मतलब जैसे कि मान लो एक बड़ा सा ऑफिस है जिसमें मार्केटिंग, सेल्स, HR वगैरह होता है, तो उन सब का अपना अपना हिसाब होता है। तो हिसाब मतलब क्या, तो अपना अपना हिसाब मतलब वो हो गया तुम्हारा इंडिपेंडेंट, ठीक है। और ये सारा डिपार्टमेंट का अकाउंट्स एक जगह होता होगा, तो वो लोग क्या करता होगा, वो लोग ये चेक करने के लिए डिपार्टमेंट अकाउंट बनाता है ताकि पता चले कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। अब सपोज़ मान ले शॉपिंग मॉल वगैरह में अलग डिपार्टमेंट होता है, क्लोथिंग डिपार्टमेंट होता है, फ्रिज डिपार्टमेंट होता है, शोरूम, फिर TV का अलग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। फिर तुम्हारा ग्रोसरी का अलग डिपार्टमेंट होता है, बड़ा बड़ा बाजार में होगा। तो सब डिपार्टमेंट का अलग अलग अकाउंट्स बना के हम लोग क्या निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो डिपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। इन टेक्निकल टर्म डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। और डिपार्टमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट, एक होते हैं इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो HR डिपार्टमेंट सबसे रिलेटेड होता है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि वो ह्यूमन प्रोवाइड करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इसका इनपुट दूसरे से डिपेंड करता है। और इंडिपेंडेंट वो होता है जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसी से रिलेटेड नहीं होता। जस्ट फॉर एग्जांपल मार्केटिंग क्या होता है, ये पूरा खुद का खुला होता है, ठीक है। हाँ, ओवरहेड जैसा तुम बोल सकते हो। तो इसमें अकाउंटिंग क्या होता है, एक होता है सेपरेट सेट, एक होता है कॉलमनर। सेपरेट मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अलग 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 बनाएंगे, तो वो जनरली हम लोग करते नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। कॉलमनर मतलब कॉलम वाइज करेंगे, एक डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, कॉलम बना के डिपार्टमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस को कैसे अपोर्शन करते हैं, रेंट को इसमें, इलेक्ट्रिसिटी को इसमें, ये इसको डिप्रिसिएशन को एसेट में, एडवर्टीजमेंट को सेल्स रेशियो में, अगर कुछ नहीं बोला रहे तो, ठीक है। दूसरा कहानी क्या होता है, डिपार्टमेंट और ब्रांच अकाउंट का डिफरेंस क्या होता है। डिपार्टमेंट एक ही छत के नीचे होता है अलग अलग, और ब्रांच अलग अलग एरिया में होता है, ठीक है। जैसे कि कर्नाटका ब्रांच, ठीक है, दिल्ली ब्रांच, जमशेदपुर ब्रांच। अकाउंट्स इसका मेंटेन क्या होता है, एक ही साथ होता है, लेकिन इसका अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन होता है। वो ब्रांच अपना अलग देखेगा, वो ब्रांच अपना अलग देगा, लेकिन डिपार्टमेंट में क्या होता है, सब एक साथ हम लोग करते हैं। और ये किस लिए हम लोग बनाते हैं, ताकि इंटरनली हम लोग कंपेयर कर सकें कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। और इसमें क्या होता है, ब्रांच का परफॉर्मेंस देखते हैं हम लोग। इसका कंट्रोल बहुत ईजी है, क्योंकि अगर कुछ भी ख़राब होता है डायरेक्टली हम लोग जाके बात कर लेते हैं। और ब्रांच में थोड़ा कंट्रोल करने में दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है, क्योंकि ब्रांच बहुत दूर होता है जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, वहाँ पे जाके ठीक करना होता है, इसलिए वहाँ पे कंट्रोल थोड़ा कम जाता है। ये सब जो होता है हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, कौन सा टाइप लेजर बनता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मिला के। इसके बारे में हम लोग आगे सम्स में देखेंगे। तो फिलहाल क्या है, फिलहाल हमारे पास ये सम्स हैं, ठीक है। इस सम्स के अनुसार क्या कहा गया है, चलो पहले ये देखते हैं। इस सम्स के अनुसार बोला गया है कि हमारा डिपार्टमेंट क्या है, बोलता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, ठीक है। और बोला है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 3 डिपार्टमेंट X, Y और Z। इसका मतलब X, Y, Z। X क्या करता है, रेफ्रिजरेटर बेचता है, तो इसका मतलब इसका रेफ्रिजरेटर बेचने का काम होता है, मतलब रेफ्रिजरेटर खरीदना बेचना इसका काम है। Y डिपार्टमेंट क्या करता है, AC बेचता है, तो इसका एयर कंडीशन बेचने का काम है। और Z डिपार्टमेंट क्या है, इसका स्पेयर पार्ट है, सर्विसिंग, मतलब ये जनरली क्या है, सर्विस रिलेटेड है, या फिर इसको वर्कशॉप बोलेंगे या तो सर्विस बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये सारा कोई भी चीज़ का खराबी होता है रेफ्रिजरेटर AC का, तो वो ठीक करता है ये डिपार्टमेंट, रिपेयर वाला है। और ये सैलरीज वेजेस वगैरह, तो ये अलग अलग हमको दे दिया, ये अलग दे दिया, लेकिन ये सैलरी वेजेस हमको अलग नहीं दिया। सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे आता है, PL में आता है, रेंट PL में आता है, एक्सपेंसेस PL में आता है। तो ये PL का हम लोग क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा होगा हमको वो निकालना है, तभी ना पता करेंगे प्रॉफिट कितना है। और ये हमें स्टॉक दे दिया, डिटेल स्टॉक का। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में क्या बोला गया है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन आर सोल्ड एट शोरूम, मतलब रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन शोरूम में सोल्ड होता है। और सर्विस और रिपेयर जो होता है ये वर्कशॉप में होता है, मतलब Z जो है ये वर्कशॉप है, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस कैसे बोला है, 3/4 वर्कशॉप शोरूम में और 1/4 वर्कशॉप में। और वर्कशॉप का रेंट के बारे में क्या बोला है, वर्कशॉप का रेंट 12,000 पर महीना, मतलब Z का रेंट 12,000 इंटू 12, 1,44,000। और सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या बोला है, 2,30,000। और सन्ड्री एक्सपेंसेस के बारे में बोला है इट इज़ टू बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, मतलब सेल्स के हिसाब से, मतलब
295:245:35 इस रेशियो में हम लोग डालेंगे। किसको? सन्ड्री एक्सपेंसेस को। ठीक है। अब यहाँ पे शोरूम के लिए या और चीज़ बोला गया था कि सैलरी एंड वेजेस जो है हम लोग क्या करेंगे, सैलरी एंड वेजेस यहाँ पे बोला है 1/4 वर्कशॉप का, मतलब 8,80,000 का 1/4 जो है 880,000 का ये वर्कशॉप में चला जाएगा, मतलब 220,000, और 3/4 बचा कितना 660,000। तो 660,000 जो होगा वो डिवाइड होगा 3:2 में, एक्स और वाई में, मतलब 3 मिलेगा इसको एक्स को और 2 मिलेगा किसको, वाई को, मतलब 396,000 इसका खर्चा, और इसका खर्चा कितना है तुम्हारा 264,000। ठीक है। तो हम लोग इसको सजा के कैसे लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे सेपरेट सेट ऑफ कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरली क्या होता है, अगर ऐसा सम्स दे दे और डेटा दे दे तो हम लोग को 4 कॉलम बनाना पड़ता है, 3 डिपार्टमेंट रहेगा, 4 कॉलम, 1 कॉलम एक्स्ट्रा टोटल के लिए। बट यहाँ हम लोग टोटल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये टोटल हमें दे दिया है। ठीक है। तो हमें टोटल बनाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है तो 3 अलग अलग कॉलम, डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड। तो परचेजेस कितना किया है, परचेजेस 16 लाख, 12 लाख 50,000, 8 लाख। ठीक है, 16, 12, 50, 8 लाख। फिर क्या किया है, सेल्स 2950, 2450, 350। तो 2950, 2450, 350 एक्स वाई जेड का मैंने लिख दिया। और क्लोजिंग स्टॉक क्या है मेरा, क्लोजिंग स्टॉक है मेरा रेफ्रिजरेटर का 610, एयर कंडीशन 2,05,000 और स्पेयर पार्ट का 448। तो ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, सब पीएल का खर्चा है। तो ट्रेडिंग का मैंने बना लिया और यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकला मेरा ये और ग्रॉस लॉस निकला किसका, डिपार्टमेंट जेड का। ठीक है। अब इसको ग्रॉस प्रॉफिट को सीडीबीडी, ग्रॉस लॉस को सीडीबीडी करेंगे हम लोग। और सैलरीज एंड वेजेस को मैंने जैसे यहाँ पे अपोर्शन किया था, जैसे कि सैलरी एंड वेजेस वर्किंग नोट में हमें शो करना पड़ेगा। तो सैलरी एंड वेजेस का कहानी क्या है, टोटल 880,000 था, डिपार्टमेंट एक्स और वाई दोनों शोरूम का है मेरा, शोरूम का कितना है 3/4, और डिपार्टमेंट जेड क्या, वर्कशॉप का जो कि है 1/4, तो 220,000, और ये 3/4 है तो 880,000 का 3/4, जिसका 3:2, मतलब 3/5 इसका 2/5 इसका बैठ गया। उसी तरीके से हम लोग ये एक्सपेंसेस सेपरेट डिपार्टमेंट में बैठा देंगे। दूसरा क्या है, रेंट के बारे में क्या बोला है, जैसे कि डिपार्टमेंट रेंट के बारे में बोला है 480,000 का रेंट था, जिसमें डिपार्टमेंट जेड 12,000 रुपये करके पर महीना देता है, 12,000, तो 12 महीने का हो गया 144,000। तो टोटल 480,000 था, जिसमें 1,44,000 किसका था, वर्कशॉप का था। और जो बचेगा वो क्या बोला है, इक्वली देखो क्वेश्चन में बोला है दैट इज द रेंट विल बी अपोर्शन्ड इक्वली। ठीक है, रेंट ऑफ शोरूम इक्वली होगा। तो बचा कितना यहाँ पे, जो बचेगा उसको हम लोग इक्वली 168 बैठा देंगे। तो यहाँ से मेरा ये डेटा हुआ। और सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या बोला था, सेल्स रेशियो में, जैसे मैंने बताया 295, 245, 35, तो इस रेशियो में मेरा इतना आया। तो हमारा नेट प्रॉफिट ये आ गया। तो एक बात याद रखना, जैसे कि ये नेट प्रॉफिट कितना है 1278,200 प्लस 870,500, और लॉस कितना है 380,000। ये एडजस्ट करने के बाद मेरा टोटल देखो हमेशा ये आएगा 1773,200। ठीक है, तो 1773,200 ये हमेशा मैच करेगा। ठीक है, टोटल के साथ, क्योंकि यहाँ पे टोटल दे दिया है, वही चीज़ यहाँ पे आना चाहिए।